57 इस्लामी ममालिक से पाकिस्तान का कर्ज उतारने का ऐलान। मोहम्मद बिन सुलेमान का अरबों डॉलर का तोहफा, IMF पाकिस्तान से फरार। दोस्तों, सऊदी अरब से बड़ी खबर। मेगा इस्लामी बैंक के क्याम का पहला नतीजा। जो खबर सुनने को कान तरस गए, बिलाखिर वली अहद ने वो ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी अवाम सजदाए शुक्र में गिर गए। नौकरियां, खुशहाली और तरक्की का सूरज तुलू हो गया। पाकिस्तान को IMF की दलदल में फंसाने वाले इम्पोर्टेड हुकूमत और अमेरिका का प्लान पूरी तरह चौपट। शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने पाकिस्तान आकर इमरान खान से जो वादा किया वो पूरा भी कर दिया। डॉलर की ऐसी कमर तोड़ी कि चीन और रूस को भी ठंड पड़ गई। मुस्लिम मेगा बैंक ने रुपए को रातों रात तगड़ा कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी खुशखबरियां मिलने लगी। महंगाई से तंग पाकिस्तान के अवाम को सुख का सांस आ गया। मुल्क की मईशत का पहिया एक बार फिर से चलने लगा। ग्वादर बंदरगाह के बाद पाकिस्तान में कौन सा तारीखी प्रोजेक्ट शुरू होने वाला और ये पाकिस्तानियों को किस्मत को कैसे चार चांद लगाएगा? वली अहद ने ये मुआहदा कब किया और पाकिस्तान इससे एशिया के किन सही फहरिस्त ममालिक को भी काट देगा? इन सवालात के साथ साथ आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे 57 इस्लामी ममालिक के इस फैसले से यूरोप और दीगर ताकतों की नींदें आखिर क्यों हराम हो चुकी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से निकाल लिया। बार बार IMF के दरवाजे खटकाने की जरूरत खत्म हो गई। पाकिस्तान भी चीन, रूस और यूरोप वाले मॉडल पर चल निकला। अमेरिकी असरो रसूख खाक हो गया। डॉलर की इजारादारी खत्म। शाह सुलेमान, वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान की दलेरी ने वतन अजीज को सरखुरू कर दिया। पाकिस्तान के अकाउंट में लातदार डॉलर कतर, कुवैत, बहरीन और UAE ने तारीख रकम कर दी। लेकिन ये क्रेडिट इसहाक डार के बजाय इमरान खान को क्यों जाता है और इस वक्त नवाज शरीफ की सऊदी अरब में मौजूदगी के वक्त इसकी क्या अहमियत है? दोस्तों, नवाज शरीफ, मरियम नवाज इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद पाकिस्तान के लिए ये दौरा गेम चेंजर साबित हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। नवाज शरीफ को मिलने वाली सिक्योरिटी किसी भी मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को अमूमी तौर पर दी जाती है, वरना किसी भी मुल्क के इस कदर मुतनाज़ा शख्सियत को सरकारी प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। अब बात करते हैं पाकिस्तान में होने वाली सऊदी सरमायाकारी की। नाजरीन, अगर आपको याद हो तो सऊदी वली अहद ने आखिरी बार पाकिस्तान का दौरा इमरान खान की हुकूमत में किया और इस मुलाकात में बहुत सारे मुआहदों पर बातचीत की गई। वली अहद ने ये यकीन दहानी कराई पाकिस्तान को किसी भी मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो इस सरमायाकारी को ज्यादा भी किया जा सकता। पाकिस्तान की मदद करने के बारे में 57 इस्लामी ममालिक के माबैन होने वाली बातचीत में एक रुकन मुल्क और पाकिस्तान के करीबी दोस्त तुर्की ने भी कमाल का मशवरा दिया। हमें 57 इस्लामी ममालिक का एक बैंक बनाना चाहिए जिसमें तमाम ममालिक अपनी मुकामी करेंसी के साथ तिजारत करें ताकि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि 57 इस्लामी ममालिक ही डॉलर की लानत से जान छुड़वा सकें। और इस वक्त वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान और दीगर ममालिक ने इस मशवरे पर बहुत सराहा। बज़ाहिर ये सबके लिए था, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरतमंद मुल्क पाकिस्तान था और है भी, जिसको बैरूनी कर्ज की बेहद जरूरत है और हर दौर में रही। नाज़रीन गिरामी, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने पाकिस्तान में मुमलिकत की सरमायाकारी को 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का जायजा लेने की हिदायत की। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट को पाकिस्तान के मरकजी बैंक में सऊदी डिपॉजिट को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने का जायजा लेने की हिदायत की। SPA के मुताबिक ये हिदायत वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली बातचीत के तनाजुर में की गई। इससे कबल सऊदी फरमारवा शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान गुज़िश्ता साल 25 अगस्त को किया। सऊदी फरमारवा की जानिब से ये हिदायत वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद जारी की गई। ख्याल रहे दिसंबर 2021 में पाकिस्तान के मरकजी बैंक में सऊदी डिपॉजिट में 3 साल की तोसी की गई। SPA के मुताबिक सऊदी वली अहद की हिदायत पाकिस्तान की मईशत और इसके अवाम की सपोर्ट में मुमलिकत के मौक़िफ़ की तोसी करती है। ये हुक्म मुमलिकत की जानिब से पाकिस्तान की मईशत और वहाँ के अवाम की मदद का इरादा है। 2 दिसंबर 2022 को सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा 3 अरब की डिपॉजिट में तोसी की ताकि पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस से निपटने में आसानी फराहम की जा सके। सऊदी वली अहद की जानिब से ये ऐलान ऐसे वक्त पर सामने आया
जब पाकिस्तान को अदायगियों में तवाज़ुन के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग की फौरी जरूरत है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 5.8 अरब डॉलर के साथ 8 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। सरकारी दादोशुमार का जायजा लिया जाए तो मालूम होता सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने साल 2022 में 6.67 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भिजवाई। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज मुख्तलिफ अखबारात में शाये होने वाले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के इस बयान की तरदीद की कि कमीशन पर हुकूमत का दबाव है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने आज मुख्तलिफ अखबारात में शाये होने वाले आरिफ अलवी के इस बयान पर अफसोस का इजहार करते हुए सख्ती से तरदीद की कि इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत का बहुत दबाव और इलेक्शन कमीशन हुकूमत का प्रेशर ले रहा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक कमीशन ने ना ही माजी में किसी हुकूमत का दबाव कबूल किया और ना ही मुस्तकबिल में करेगा। तर्जुमान के मुताबिक अलबत्ता सदर मुमलिकत के भारतीय इलेक्शन कमीशन के हवाले से दिए गए बयान से कमीशन मुकम्मल इत्तफाक करता है और उम्मीद करता है भारतीय इलेक्शन कमीशन की तर्ज पर पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इलेक्शन मुनक्किद कराने के लिए मतलूबा इख्तियारात हासिल हों। वाज़ेह रहे, गुज़िश्ता रोज हम न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, मेरा ख्याल ये है कि बगैर किसी सबूत के मेरी राय है कि इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत का दबाव है और ये हुकूमत का प्रेशर ले रहे। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारत का इलेक्शन कमीशन इतना खुद मुख्तार है कि वहाँ निगरान हुकूमत भी नहीं, लेकिन हम इनसे नहीं सीख सकते। पाकिस्तान में जमा 3 अरब के डिपॉजिट में तोसी की ताकि पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस से निपटने में आसानी फराहम की जा सके। सऊदी वली अहद की जानिब से ये ऐलान ऐसे वक्त पर सामने आया जब पाकिस्तान को अदायगियों में तवाज़ुन के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग की फौरी जरूरत है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 5.8 अरब डॉलर के साथ 8 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। सरकारी दादोशुमार का जायजा लिया जाए तो मालूम होता सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने साल 2022 में 6.67 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भिजवाई। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज मुख्तलिफ अखबारात में शाये होने वाले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के इस बयान की तरदीद की कि कमीशन पर हुकूमत का दबाव है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने आज मुख्तलिफ अखबारात में शाये होने वाले आरिफ अलवी के इस बयान पर अफसोस का इजहार करते हुए सख्ती से तरदीद की कि इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत का बहुत दबाव और इलेक्शन कमीशन हुकूमत का प्रेशर ले रहा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक कमीशन ने ना ही माजी में किसी हुकूमत का दबाव कबूल किया और ना ही मुस्तकबिल में करेगा। तर्जुमान के मुताबिक अलबत्ता सदर मुमलिकत के भारतीय इलेक्शन कमीशन के हवाले से दिए गए बयान से कमीशन मुकम्मल इत्तफाक करता है और उम्मीद करता है भारतीय इलेक्शन कमीशन की तर्ज पर पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इलेक्शन मुनक्किद कराने के लिए मतलूबा इख्तियारात हासिल हों। वाज़ेह रहे, गुज़िश्ता रोज हम न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, मेरा ख्याल ये है कि बगैर किसी सबूत के मेरी राय है कि इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत का दबाव है और ये हुकूमत का प्रेशर ले रहे। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारत का इलेक्शन कमीशन इतना खुद मुख्तार है कि वहाँ निगरान हुकूमत भी नहीं, लेकिन हम इनसे नहीं सीख सकते।